Now let's talk about question number 7 of exercise 2.1. The question number 7 is what should be subtracted from 12 3 upon 5 to get 7 1 upon 5. Means question means 12 3 upon 5 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, ऐसा किस नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जाए 12 3 upon 5 को. So your answer is 7 1 upon 5. So firstly you have to converted these numbers, ये जो numbers दिए हुए हैं आप इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए. ओके 12 5 60 प्लस 3. कैसे करते हैं ये? सबसे पहले नीचे डिनोमिनेटर सेम आएगा, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 5 इंटू 12 प्लस 3. सो योर आंसर इज 63 अपॉन 5. इन सेम एज इट इज 7 1 अपॉन 5 converted as 36 upon 5. Okay, now let's start with, we have to subtract. तो let से start करेंगे. let number is equals to x. जो नंबर आपको माइनस करना है हमारे पास नहीं है तो हमने उसको x मान लिया. subtracted. अब यहाँ पे देखिए subtracted from हम जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं याद कीजिए, मैंने बताया था आपको फ्रॉम के बाद जो भी डिजिट आती है उसको पहले लिखा जाता है. तो 63 अपॉन 5 सब्ट्रैक्टेड बाय x इज इक्वल्स टू गेट द आंसर इज 36 अपॉन 5. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज ऑन पॉजिटिव, नाउ इन देयर दिस इज कम्स टू नेगेटिव. आप इसको इधर भेजेंगे तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. सो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 36 अपॉन 5 माइनस 63 अपॉन 5. एज यू नो इफ द डिनोमिनेटर इज सेम ऊपर जो भी परफॉर्म करना है एरिथमेटिक ऑपरेशन वो परफॉर्म करेंगे हम. सो सेम है तो एलसीएम 5 आ जाएगा और ऊपर का 36 माइनस 63. सो द आंसर ऑफ दिस इज यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 33. आपको 36 में से 63 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 27 अपॉन 5. दैट इज इन सब्ट्रैक्ट फॉर्म. ओके, दैट इज इन नेगेटिव फॉर्म बिकॉज यहाँ छोटी डिजिट है बड़ी डिजिट है, नेगेटिव फॉर्म में आएगा. नाउ योर आंसर इज माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 27 अपॉन 5. दिस रिमूव, माइनस से माइनस रिमूव हो जाएगा. यू हैव टू कन्वर्ट दिस इन मिक्स फ्रैक्शन में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. तो योर आंसर इन मिक्स फ्रैक्शन इज 5 2 अपॉन 5. सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9th of exercise 2.1. So the question is a picture frame in a shape of a square of side 17 2 upon 9 meter. It means there is a picture frame shape of square shape की है. all you know the sides of all square side जो होती है जितनी भी वो सारी सेम होती है, इक्वल होती है साइड ऑफ स्क्वायर सारी. सो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया हुआ है साइड ऑफ फ्रेम. आपको फ्रेम की जो कि स्क्वायर शेप की है तो उसकी साइड दी हुई है, दैट इज 17 2 upon 9 meter. So you have to convert this in normal fraction. 17 into 9, sorry यहाँ पे 9 आएगा, into plus 2. So this is 155 upon 9. Okay. So now you have to find the perimeter. So all you know the perimeter of square because the shape ऑफ फ्रेम इज इन स्क्वायर शेप. आप ये फ्रेम किस शेप में? स्क्वायर. तो हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करेंगे. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. सो जो भी आपको साइड दी हो उसे 4 से मल्टीप्लाई करना है. तो यू हैव टू मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 155 अपॉन 9. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई सिंपल. आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए. ओके तो ये आ जाएगा 155 मल्टीप्लाई बाय 4. सो दिस इज 620 अपॉन 9. So this is your perimeter. Now
कन्वर्ट दिस पैरामीटर इनटू मिक्स फ्रैक्शन वो आप खुद कर लीजिए। अब ये आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। सो नंबर 10 फाइंड पैरामीटर, यू हैव टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ बोथ शेप्स, इन दोनों शेप्स का आपको पैरामीटर फाइंड करना है। सो इफ अगर कभी भी शेप्स की बात होती है पैरामीटर फाइंड करने के, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव टू सम ऑल द साइड्स। फर्स्ट इज ट्राइंगल, सो द फॉर्मूला पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है sum of all sides. Sum of all sides means a plus b plus c means ab, bc and ac. So आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ab plus bc plus ca. Okay, so what is your ab? 5 2/3 we have to convert this, 5 3 15 and 2 17/3 कन्वर्ट कर लिया। आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 13/3। व्हेन यू कन्वर्ट दिस इज 21/4। सो नाउ यू हैव टू ऐड ऑल दीज 17/3 प्लस नेक्स्ट इज BC is 21/4 plus AC, that is 13/3. Now the same process you have to take LCM and do this question completely. Okay, the next is you have to add all the sides. तो जितने भी नंबर्स आपको दिए हुए हैं आपको सबको ऐड करना है। तो ऐड कैसे करना है? 1/2 प्लस 9 3/4 प्लस this 3/4 1/2 2 1/4 प्लस 11/4। सो आपको मिक्स से नॉर्मल में कन्वर्ट करना है, देन इनको विद द हेल्प ऑफ LCM इस तरीके से इसका LCM लेंगे 12 आएगा। ये चीज़ मैंने सिखाई हुई है प्रीवियस क्लासेस में भी आपको। 3 की टेबल में इसको देखो कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 की टेबल में ये 3 टाइम्स आता है तो 21 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3 की टेबल में ये 12 4 टाइम्स आता है तो 13 मल्टीप्लाई बाय 4। नाउ एट 17 4 द 68 21 3 ज़ा 63 13 4 ज़ा 52/12। नाउ यू हैव टू ऐड ऑल द नंबर, इन सब नंबर्स को आप ऐड कर लीजिए, आपका आंसर जाएगा सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। सो द क्वेश्चन नंबर 11 इज Saurabh, a class of 12th student, is preparing on engineering entrance exam. He studies 7/4 hours daily. Means he is giving a entrance exam of engineering. उसको एक entrance exam देना है और वो daily इतने hours पढ़ाई करता है। Okay. He divides 4/3 for his total stay. There are 3 subjects: physics, chemistry and maths. So he gave 4/3 hours of physics and chemistry. और जो बाकी का बचा हुआ टाइम है वो देता है वो मैथ्स को। तो हमें बताना है कितना टाइम वो मैथ्स के लिए देता है। तो टोटल स्टडी आवर उसके हैं 7/4। कन्वर्ट नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, 29/4 आवर वो पढ़ता है। नाउ वी find the maths timing. So let time to study maths का जो टाइम वो लेता है उसको हमने मान लिया क्या है, x मान लिया। तो x फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के लिए वो 4/3 आवर्स लेता है। तो 4/3 इज इक्वल्स टू टोटल टाइम उसको लगता है 29/4। इट मीन्स मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री सब मिला के वो टोटल इतने आवर पढ़ता है। तो इसको कन्वर्ट कर लिए, 4 3 12 और 1 13। तो x प्लस 13/3 इज इक्वल्स टू 29/4। नाउ दिस इज इन प्लस, अगर आप उधर भेजेंगे तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में। तो x इज इक्वल्स टू 29/4 माइनस 13/3। सो आपको इसे सॉल्व करना है, इसका LCM 12 आएगा। 4 की टेबल में 12 3 टाइम्स आता है तो 29 × 3। ओके,
नाउ 3 की टेबल में 12 4 बार 13 इंटू 4. So what the answer of 29 into 3? That is 87 minus 52 upon 12. 87 में से आप 52 को माइनस कीजिए, आपका आ जाएगा 35 upon 12. It means for maths is giving 35 upon 12. इतना टाइम वो मैथ्स को देता है. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर. हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12. तो 12th क्वेश्चन है आपका, गीता सॉल्व 3/5 पार्ट ऑफ अ मैथ्स एक्सरसाइज. मीन्स वो एक एक्सरसाइज का 3/5 पार्ट सॉल्व करती है. एंड अदिति सॉल्व 7/9 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज. और अदिति उसका 7/9 पार्ट सॉल्व करती है. हु सॉल्व, हमें बताना है दोनों में से कौन ग्रेटर, किसने ज़्यादा सॉल्व किया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी आर इक्वलिंग अवर डिनोमिनेटर. सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे दोनों को. तो गीता का पार्ट है 3/5 एंड अदिति's पार्ट इज 7/9. फॉर इक्वलिंग डिनोमिनेटर व्हाट वी हैव टू डू, इसके डिनोमिनेटर से आपको बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है. सेम एज इट इज अदिति के पार्ट से आपको इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है. Means the answer is 27/45 and the answer is 35/45. Now see both the denominator is equal. ऊपर वाले नंबर देखिए, दिस इज 27, दैट इज 35. तो वो विच इज बिगर, द बिगर नंबर इज 35/45. देन द आंसर इज अदिति. अदिति सॉल्व द greater part. So this is your question number 12. About question number 13, dear students, question number 13 is Shagun ate 2/7 part of a cake remaining eaten by her two brother. शगुन एक केक है जिसका 2/7 पार्ट वो खा लेती है, ठीक है. एंड रिमेनिंग ईटन बाय हर टू ब्रदर, जो बचा हुआ है उसको उसके दोनों ब्रदर खा लेते हैं. हाउ मच पार्ट ऑफ केक हिज ब्रदर एट. अब हमें बताना है शगुन ने 2/5 पार्ट ईट किया, 2/7 सॉरी. सो ब्रदर्स ने कितना किया और किसका शेयर बड़ा था. सो फर्स्ट ऑफ ऑल शगुन 8 2/7 पार्ट. ओके, टोटल केक जो है वो है 1, एक केक है. सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस 1 इनटू अ फ्रैक्शनल फॉर्म. सो आपको अपना डिनोमिनेटर देखना है. अब आप इस आपका डिनोमिनेटर आपका 7 होना चाहिए. अब आप ऐसा ऊपर क्या रखेंगे कि आपका आंसर 1 आ जाए. सिंपल है, जब अगर हम 7 लेंगे, ठीक है, बिकॉज आपने देखा शगुन का पार्ट 2/7 है, उसका डिनोमिनेटर 7 है. तो हमें डिनोमिनेटर 7 से एक ऐसी फ्रैक्शन बनाना है जिसको सॉल्व करने पर 1 आ रहा हो. तो 7/7, 7 से 7 को काटेंगे तो 1 आ जाएगा. तो ये फ्रैक्शन हमें केक के लिए यूज़ करनी है. नाउ अब हमें ब्रदर का पार्ट निकालना है. ब्रदर एट, तो ब्रदर का पार्ट निकालने के लिए टोटल में से शगुन के पार्ट को आप सबट्रैक्ट कर दीजिए. तो टोटल है 7/7. नाउ टेकिंग इनटू फ्रैक्शनल फॉर्म एंड 2/7. सो योर आंसर इज 7. 7 - 2 दैट इज 5. सो 5/7. दिस इज ब्रदर्स पार्ट. हु हैड लार्जर शेयर, तो शगुन का पार्ट आया. शगुन 8 2/7 पार्ट एंड हिज ब्रदर्स 8 5/7 पार्ट. सो हु एट लार्जर, ज़्यादा बड़ा किसने खाया, कौन हो सकते हैं, ब्रदर. बिकॉज शगुन का 2 ऊपर न्यूमरेटर में 2 आ रहा है, इधर 5 आ रहा है, तो 5/7 बड़ा होगा. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13.